डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पीएम मोदी 21 अप्रैल को करेंगे 80,000 रुपए करोड़ की पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन। सीएम भजन लाल ने बताया, राजस्थान की भाग्य रेखा 2 महीने में दूसरा राज्य दौरा। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल ने संगठन को बताया सर्वोपरि। कहा, मुख्यमंत्री भी व्यवस्था से बड़े नहीं। मंत्रिमंडल विस्तार का निर्णय अकेले सीएम नहीं बल्कि केंद्रीय नेतृत्व लेता है। मेड़ता रोड पर आरयूबी निर्माण के चलते जयपुर जोधपुर एक्सप्रेस समेत 4 ट्रेनें रद्द। 20 से ज्यादा प्रभावित और कई गाड़ियों के रूट बदले। यात्री सफर से पहले शेड्यूल जरूर जांचें। राजस्थान में 5 किलो का गैस सिलेंडर हुआ सबसे महंगा। घरेलू सिलेंडर के मुकाबले प्रति किलो कीमत हुई दोगुनी। कमर्शियल दरों में उछाल से आम जनता बेहाल। आईपीएल कमेंट्री से ब्रेक लेकर खाटू श्याम जी पहुंचे हरभजन सिंह। पत्नी गीता बसरा संग बाबा श्याम की चौखट पर बनाया स्वास्तिक। 1 महीने में दूसरी बार लगाई धूप। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। शहर कांग्रेस अध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बीकानेर की जन समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मेघवाल ने तंज कसते हुए कहा कि शहर में सड़कों पर गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों में सड़क है। उन्होंने प्रधानमंत्री के दौरे के समय खोदे गए गड्ढों का खर्च भाजपा से वसूलने की मांग की। वहीं ज्ञापन में बिजली कटौती, विजिलेंस के नाम पर अवैध वसूली, नहरबंदी के दौरान पानी का संकट, यातायात व्यवस्था और गैस की किल्लत जैसे मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई की मांग की गई। आज बीकानेर की जो अनेक समस्याएं हैं उसमें 7-8 बिंदु है, उसको लेकर के कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे करके कार्रवाई की मांग करेंगे। मुख्य रूप से जो सड़कों की हालात है, बीकानेर की हालात ये है कि सड़क में गड्ढे नहीं हैं, गड्ढों में सड़क है। इसको लेकर के जनता बहुत परेशान है। और इसमें भी मुख्य बात यह है कि नवंबर 23 में प्रधानमंत्री जी आए थे, उनके लिए बैरिकेड्स लगाए गए थे और बैरिकेड्स के लिए पूरी सड़क जूनागढ़ से लेकर के ठेठ गोकुल सर्किल तक खड्डे खोदे गए थे। और वो खड्डे आज भी उनके सबूत के तौर पर, उनकी निशानी के तौर पर पड़े हुए हैं। हम राजस्थान की सरकार को ये कहना चाहते हैं कि भाई, आप लोग कह रहे हो विकास करेंगे, ये करेंगे, आप अपने खोदे हुए गड्ढे तो भर लो। मोदी जी ने जो देश के लिए बाकी गड्ढे खोदे हैं, उन गड्ढों की पूर्ति करने में देश को दशकों लगेंगे, लेकिन ये काम तो कर लो। आज बीकानेर की जो अनेक हनुमानगढ़ के नौहर में प्रशासन ने गौरव पथ को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम राहुल श्रीवास्तव के नेतृत्व में भारी पुलिस जाब्ते के साथ टायर मंडी और अन्य अवैध निर्माणों को हटाया गया। एसडीएम ने बताया कि गौरव पथ के पुनर्निर्माण कार्य के चलते यह कदम उठाया गया है। स्थानीय लोगों के विरोध के बावजूद प्रशासनिक मुस्तैदी के आगे उनकी एक न चली। भविष्य में दोबारा अतिक्रमण न करने की व्यापारियों को सख्त चेतावनी दी गई है। ये धारा 152 बीएनएसएस लोक न्यूसेंस के अंतर्गत एसडीएम कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा है। उसमें अंतरिम आदेश टायरों को हटाने के 15 अक्टूबर 2025 को दिए गए थे। उसके बाद इनकी रिक्वेस्ट पे हमने कई बार मौखिक और लिखित रूप में इनको कई बार मोहलत दी। आज उस आदेश की पालना के लिए तहसीलदार साहब को मौका मजिस्ट्रेट, नगर पालिका और पीडब्ल्यूडी को संसाधनों के लिए आदेशित किया गया था। हमारा ये उद्देश्य है कि जो गौरव पथ है अपना नौहर का सबसे मेन रोड है और कल के दिन ये इसका निर्माण भी शुरू हो रहा है। तो रोडों के किनारे जो टायर पड़े रहते हैं, जिससे ना सिर्फ पब्लिक स्पेस पे इंक्रोचमेंट है, जबकि साफ़ सफाई और हेल्थ के हिसाब से भी सही नहीं है। तो हमारा ये उद्देश्य है कि रोड के किनारे जो टायर पड़े उनको हटाया जाए। भविष्य में सर इस तरह का अतिक्रमण नहीं होगा। भविष्य में ये तो जो अपने इस बिज़नेस पे जुड़े हुए हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है, हमने उनसे बातचीत करी है कि भविष्य में प्रशासन इन पे भरोसा करके, ये जनता का ट्रस्ट जो है सबसे बड़ी चीज़ होती है, तो हमें पूरी आशा है कि आगे से ऐसा अतिक्रमण नहीं करेंगे। ये धारा
नवनियुक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने जैतपुर जलदाय विभाग का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान टैंकरों की लंबी कतार और चालकों की परेशानी देख उन्हें पीएचईडी अधिकारियों को फटकार लगाई। टैंकर चालकों ने बताया कि केवल एक हाइड्रेंट वाल्व होने से घंटों इंतजार करना पड़ता है। कलेक्टर ने तत्काल 3 नए हाइड्रेंट वाल्व लगाने और जलापूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के कड़े निर्देश दिए। वहीं निरीक्षण के दौरान एसडीएम पूरन कुमार और अधिशासी अभियंता कान सिंह राणावत भी मौजूद रहे। पाली के मारवाड़ जंक्शन स्थित राजकीय विद्यालय और कस्तूरबा छात्रावास में विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत साइबर फ्रॉड जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। एसीजेएम भंवर सिंह और न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनिया गौरी ने विद्यार्थियों को इंटरनेट धोखाधड़ी से बचने के उपाय बताए। उन्होंने अज्ञात लिंक पर क्लिक न करने, ओटीपी साझा न करने और मजबूत पासवर्ड रखने की सलाह दी। साथ ही छात्रों को उनके मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में भी विस्तार से शिक्षित किया गया। तो इसलिए आपसे जब भी कोई ऑनलाइन रूप में आपकी खुद की निजी फोटो की मांग करे या वीडियो कॉल के लिए मांग करे तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आप स्कूल में हैं, आपके शिक्षक हैं, उनसे वार्ता करें। किसी भी तरीके से तो वो सभी अपराध हैं और इसके लिए कानून उपलब्ध है, आपके लिए सहायता उपलब्ध है। लेकिन सबसे पहले आपको उस अपराध को पहचानना होगा। किसी भी इलाज को करने, बीमारी होती है तो सबसे पहले हमें पता करना होता है ना कि भाई आज हमें बुखार हो रही है, डॉक्टर के पास जाना है। तो जब तक आप समझोगे ही नहीं कि भाई इंटरनेट पे आपके साथ कुछ हो गया है, तब तक आप कैसे उस इलाज तक पहुँचोगे। कहीं ना कहीं भी मिल जाएगा। हर चीज़ का एक एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस होता है, साइट एड्रेस होता है, सब चीज़ें ट्रेस होती है। अगर आप समझते हैं कि कुछ गलत गतिविधि कहीं ट्रेस नहीं होगी तो ये भी गलत है। हर चीज़ का कहीं ना कहीं प्रमाण आवश्यक रूप से इंटरनेट पे मिल रहा है कि किस। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तखतगढ़ द्वारा वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। थानाधिकारी शैतान सिंह चारण की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने 51 फीट लंबा तिरंगा थामकर नगर भ्रमण किया। महाराणा प्रताप चौक पर सामूहिक वंदे मातरम गायन हुआ, जहां व्यापारियों और नगरवासियों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का भव्य स्वागत किया। इस दौरान स्वामी विवेकानंद और मां शारदा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया गया। मारवाड़ जंक्शन में जोधपुर डिस्कॉम संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में बिजली अधिकारियों और कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का आरोप है कि डिस्कॉम वित्तीय सुधार के बाद मुनाफे में है, फिर भी सरकार निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए इसका निजीकरण कर रही है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि निजीकरण से भ्रष्टाचार बढ़ेगा और सेवाओं की गुणवत्ता गिरेगी। सरकार के नाम ज्ञापन सौंपकर इस प्रस्ताव को तुरंत निरस्त करने की मांग की गई है। अभी जो राजस्थान सरकार अपने पाली, जालौर और सुरोई को जो निजीकरण में दे रही है, हम सभी इसके विरोध के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए और मुख्यमंत्री के नाम यहाँ पे ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले इन्होंने अजमेर को निजीकरण में दे दिया, अब ये इसी तरीके से पूरे राजस्थान को निजीकरण में देना चाह रहे हैं विद्युत विभाग को। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। इससे सभी गवर्नमेंट की जो जॉब है हमारी ख़त्म हो जाएंगी और ये हमारे अधिकारों का हनन है। हम इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। निजीकरण मुर्दाबाद। अभी जो राजस्थान ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय तनाव का असर पाली में गैस वितरण व्यवस्था पर दिखने लगा है। जिला मुख्यालय के गैस गोदामों पर उपभोक्ताओं की लंबी कतारें लग रही हैं।
भीषण गर्मी और तेज धूप में घंटों खड़े रहने के बावजूद गैस सिलेंडर न मिलने से ग्रामीणों और स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। वहीं उपभोक्ताओं ने प्रशासन के दावों को खोखला बताते हुए अव्यवस्थाओं पर गहरा आक्रोश जताया और जल्द आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की। इंदौर आयो मैं 17 तारीख टंकी बुकिंग हुई थी, OTP आई थी। मन में आप क्या कैंसिल देगी, हटाया बुकिंग का लेवाने कैंसिल देगी। हम सारी बुकिंग करो रही हो 20 दिनों में रोज तेल बढ़ा हो गया। हमें आया तो वो क्या ऑफिस बंद कर दियो ब्रो, क्या मैं नहीं मेरा 2 आए काले मन क्यों हाथ से फोन आई जो। मैं देवण से आया हूँ और 45 किलोमीटर हमारा गाँव दूर है और गैस टंकी है बुक कितने आज 5 दिन हुआ है। हमें क्या 3 बजे आए ना 2 बजे कह रही है। इंदौर आयो मैं 17 तारीख टंकी बुकिंग हुई थी, OTP आई थी। मन में आप क्या कैंसिल देगी, हटाया बुकिंग का लेवाने। रेलवे ने गर्मियों की छुट्टियों में यात्री की भार को देखते हुए मैसूरू जोधपुर मैसूरू साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार गाड़ी संख्या 06273 मैसूरू से 13, 20 और 27 अप्रैल को रवाना होगी। वहीं गाड़ी संख्या 06274 जोधपुर से 16, 23 और 30 अप्रैल को मैसूरू के लिए चलेगी। यह ट्रेन पाली मारवाड़ जंक्शन, फालना और आबू रोड सहित प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव करेगी, जिससे यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। हनुमानगढ़ के गोगामेड़ी थाना क्षेत्र में पुलिस ने पशुधन चोरी के आरोपी आरिफ अली को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। थाना अधिकारी चंद्रकला के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जंक्शन निवासी आरिफ अली को धारा BNS के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने जिले में संपत्ति संबंधी अपराधों और नशा तस्करी पर सख्त लगाम लगाने के निर्देश दिए हैं। बीकानेर के नया शहर थाना क्षेत्र के चौखुंटी इलाके में देर रात मामूली विवाद के बाद 2 पक्ष आमने सामने आ गए। छेड़छाड़ के आरोपों को लेकर शुरू हुई कहासुनी उग्र पत्थरबाजी में बदल गई, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही IPS रोहित चौधरी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और भाजपा नेता और विहिप पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस फिलहाल उपद्रवियों की पहचान कर उनकी तलाश कर रही है। परिवारों के बीच में कोई रंजिश है और रिपोर्ट सुबह ये देंगे, सुबह ज़्यादा पता चल पाएगा। अभी कोई आपस में लड़ाई थी, पहले दोनों कासूनी हो गई, ज़्यादा मामला बढ़ गया तो कॉलोनी वाले आसपास के लोग काफ़ी इकट्ठा हुए, लेकिन अभी फिर पुलिस जाब्ता आ गया हमारा और स्थिति अभी कंट्रोल में है। तौर पर हमने हमारा जाब्ता DO चेतक सबको नाइट जो चेकिंग अधिकारी वगैरह सारे मौके पे है और रिचार्ज के तौर पर अभी हमारी गाड़ी यही राउंड पे गश्त करेगी और सुबह जो भी परिवार प्राप्त होगा उसे अनुसार कार्रवाई कर दी जाएगी। किस बात को लेकर विवाद हुआ? पहले भी कोई ज़्यादा प्रथम दृष्टया स्पष्ट हो नहीं पाया है। कोई वो चौकी के बाहर बैठने के विवाद है, कोई छोटी मोटी बात को लेकर विवाद था जो बाद में बढ़ गया है। सुबह परिवार प्राप्त होगा तो उसके बाद में आगे इन्वेस्टिगेशन पूरी कहानी पता चल जाएगी। मौके पर जो CCTV वगैरह है घरों के बाहर लगे हुए उनको देखेंगे तो स्थिति और बीकानेर के पलाना के पास भादू पेट्रोल पंप के नजदीक देर रात करीब 2 बजे जोधपुर से हनुमानगढ़ जा रही सवारी बस और ट्रॉले में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस सड़क हादसे में बस ड्राइवर सहित करीब 12 लोग घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही खिदमतगार खादिम सोसाइटी, असहाय सेवा संस्थान और पुलिस की टीम एम्बुलेंस के साथ मौके पर पहुंची। सभी घायलों को तुरंत PBM अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है।
भरतपुर के रुदावल में बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से किसानों की रबी और सब्जी की फसलें पूरी तरह चौपट हो गई थी। मीडिया द्वारा किसानों की पीड़ा दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया। उपखंडाधिकारी विष्णु बंसल और तहसीलदार राकेश गिरी ने कंजोली और माडापुरा गांव का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया। एसडीएम ने पटवारी और गिरदावर को जल्द सर्वे रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं ताकि पीड़ित किसानों को समय पर उचित मुआवजा मिल सके। भरतपुर के रुदावल स्थित ग्राम पंचायत भवनपुरा में आरोप लगे विष्णु बंसल की अध्यक्षता में रात्रि जन चौपाल आयोजित की गई। इस दौरान ग्रामीणों ने बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत समस्याओं के साथ साथ बेमौसम बरसात से बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे की मांग प्रमुखता से उठाई। एसडीएम ने तहसीलदार और अन्य विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन समस्याओं का समय पर समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि खराब फसलों की गिरदावरी कर उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। भरतपुर के रुदावल स्थित ग्राम पंचायत भवनपुरा में एसडीएम विष्णु बंसल की अध्यक्षता में रात्रि जन चौपाल आयोजित की गई। इस दौरान ग्रामीणों ने बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत समस्याओं के साथ साथ बेमौसम बरसात से बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे की मांग प्रमुखता से उठाई। वहीं एसडीएम ने तहसीलदार और अन्य विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन समस्याओं का समय पर समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि खराब फसलों की गिरदावरी कर उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। हनुमानगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सुनील उर्फ धोलू को गिरफ्तार किया है, जिसके तार पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी से जुड़े मिले हैं। शुरुआती जांच में आरोपी से देसी पिस्टल बरामद हुई थी, लेकिन मोबाइल खंगालने पर आतंकी संगठन से व्हाट्सएप संपर्क और भड़काऊ पोस्ट का खुलासा हुआ। एसपी नरेंद्र सिंह मीणा के अनुसार आरोपी आतंकी विचारों से प्रभावित होकर देश विरोधी गतिविधियों की साजिश में शामिल था। पुलिस अब उसके पूरे नेटवर्क और स्लीपर सेल की तलाश में जुटी है। थाना हनुमानगढ़ जंक्शन में सुनील उर्फ धोलू पुत्र राजकुमार जाति नायक 27 साल निवासी पुराना वार्ड नंबर 40 नया वार्ड 84 सुरेशिया जिला हनुमानगढ़ का रहने वाला है। पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन। तो कल उसके पुलिस हनुमानगढ़ जंक्शन द्वारा SHO द्वारा गश्त के दौरान इससे एक हथियार पकड़ा गया, रिवॉल्वर पकड़ा गया, जिसपे अभियोग संख्या 238/2026 धारा 3/25 इफेक्ट पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन में दर्ज करके उसका अनुसंधान श्रीमती चूका उप निरीक्षक पुलिस हनुमानगढ़ जंक्शन को सौंपा गया। दौरानी अनुसंधान उप निरीक्षक द्वारा इसका मोबाइल चेक किया गया
तो उक्त व्यक्ति जो मुलजिम है जो सुनील कोपरदोरी शहजाद भट्टी के व्हाट्सएप नंबर अपने मोबाइल में भी सेव कर रखा था और उससे लगातार उसके संपर्क में था। ये जो शहजाद भट्टी है जो पाकिस्तान का है, उसके विभिन्न आईडी उसको फॉलो अप कर रहा था। ये जो है सुनील, बोले इसके 10 प्रकरण दर्ज है, विभिन्न जैसे 4-5 प्रकरण आर्म्स एक्ट में दर्ज है और धारा 307 में मतलब संगीन धाराओं में प्रकरण दर्ज है। तो उसको पूरा चेक करने पर भाई ये उससे संपर्क में था, फॉलो कर रहा था, इसको व्हाट्सएप मैसेज भेज रहा था। उसके विरुद्ध इस पर भी चूका उप निरीक्षक के द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज की गई, जिस पर मुकदमा नंबर 239/2026 धारा 152 BNS में दर्ज करके कार्रवाई की जाए। बीकानेर के संवेदनशील सैन्य क्षेत्र के पास मिलिट्री इंटेलिजेंस ने एक संदिग्ध 10 फुट लंबी टनलनुमा गुफा का भांडाफोड़ किया है। तलाशी के दौरान गुफा से हेडफोन, बिजली के तार और 23 मार्च के अखबार में लिपटी रोटियां बरामद हुई हैं। सेना के इतने करीब इस तरह की संरचना मिलने से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। अंदेशा जताया जा रहा है कि यह किसी बड़ी साजिश या जासूसी का हिस्सा हो सकती है। फिलहाल इलाके में घेराबंदी कर गहन जांच जारी है। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।